लॉकडाउन की वजह से अब सर्विस छूट गई है सर, और कोई सर्विस मेरे पास है नहीं। अब मैंने ये सब्जी का काम स्टार्ट किया सर। मैंने शाम को बाइक वाली रेडी है, सुबह उस पर जाके सेल करता हूँ, और ये घर के आगे भी एक रेडी लगा रखी है, इस पर मेरी मम्मी पापा बैठ जाते हैं, शाम को फिर मैं बैठता हूँ इस पर आके। लोग अपना कोई सब्जी के अलावा और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सब्जी का काम कर रहे हैं सर। यार दोस्त हैं जो प्राइवेट कंपनी में थे, सब ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं। किस पोस्ट पर थे आप? एज ए प्लांट हेड सर। प्लांट हेड एक अधिकारी की पोस्ट होती है। हाँ, और मेन उसके यानी बावजूद आपने सब्जी बेचना मतलब कैसे बनाना चाहिए समझा? सर कोई और चारा ही नहीं है ना मेरे पास, और कोई सर्विस है ही नहीं हाल फिलहाल। अभी सब्जी के अलावा और कोई भी काम नहीं है, फिर आखिरी में आके फिर मुझे सब्जी का ही काम करना पड़ा। अब काम तो चलाना है ना सर, अब भूखे थोड़ी मरना है, इससे हमारा दाल रोटी चल रहा है। अच्छे दिन का सपना इस युवक ने भी देखा था। दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का पद था, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन अचानक कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और नौकरी जाते ही इस युवक की जिंदगी बदल गई। सूट बूट पहनकर ये युवक जिस सब्जी की रेहड़ी पर ठाठ के साथ जाया करता था, हूबहू वैसे ही सब्जी की रेहड़ी इसे अपना गुजारा करने के लिए लगानी पड़ रही है। जी हाँ, बेरोजगारी ने इस युवक को इस हाल पर ला दिया है कि अब तो ये दिन भर गली गली बाइक पर सब्जी बेचता है और घर के बाहर इसके बुजुर्ग माता पिता सब्जी बेचते हैं। इतना ही नहीं, इस युवक का एक छोटा भाई भी है और वो भी नौकरी छिन जाने के बाद भाई के साथ सब्जी बेच रहा है। सर पहले तो मैं दिल्ली बवाना सर्विस करता था लॉकडाउन से पहले, और हमारा कंपनी में एक वाटर कूलर का प्लांट था, और उसमें हमारी असेंबली में उसमें बढ़िया सैलरी थी सर। तो लॉकडाउन की वजह से अब सर्विस छूट गई है सर, और कोई सर्विस मेरे पास है नहीं। अब मैंने ये सब्जी का काम स्टार्ट किया है सर। मैंने शाम को बाइक वाली रेडी है, सुबह उस पर जाके सेल करता हूँ, और ये घर के आगे भी एक रेडी लगा रखी है, इस पर मेरी मम्मी पापा बैठ जाते हैं, शाम को फिर मैं बैठता हूँ इस पर आके। और कोई सर्विस ही नहीं है सर मेरे पास। अब घर का गुजारा चलाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा सर। अब कुछ नहीं है, अब छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा है, कोई हारी है, बीमारी है, 100 काम है, तो अब ये घर तो चलाना ही है सर। लॉकडाउन में देश भर के अंदर सैकड़ों प्राइवेट कंपनियां बंद हो गईं और जो चल भी रही थीं उनमें कर्मचारियों की छटनी इतनी तादाद में हुई कि देश में बेरोजगारों की संख्या आसमान छू गई। ग्रेजुएट होकर भी सब्जी की रेडी लगाने वाले इस युवक का नाम रिंकू है, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले में गांधीनगर कॉलोनी में रहता है। वैसे ये तो रही दो भाइयों की कहानी। देश में ना जाने कितने युवाओं को लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है और आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या लाखों में है। सर फिर कंपनी बंद है तो क्या करें लॉकडाउन में, और कोई चारा ही नहीं है। ऑल ओवर प्राइवेट कंपनी यही है, सब लोग अपना कोई सब्जी के अलावा और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सब्जी का काम कर रहे हैं सर। यार दोस्त हैं जो प्राइवेट कंपनी में थे, सब ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं। किस पोस्ट पर थे आप? एज ए प्लांट हेड सर। प्लांट हेड एक अधिकारी की पोस्ट होती है। हाँ, और मेन उसके यानी बावजूद आपने सब्जी बेचना मतलब कैसे बनाना चाहिए समझा? सर कोई और चारा ही नहीं है ना मेरे पास, और कोई सर्विस है ही नहीं हाल फिलहाल। अभी सब्जी के अलावा और कोई भी काम नहीं है, फिर आखिरी में आके फिर मुझे सब्जी का ही काम करना पड़ा। अब काम तो चलाना है ना सर, अब भूखे थोड़ी मरना है, इससे हमारा दाल रोटी चल रहा है। और आपके अलावा और कौन करते हैं? आपके भाई बताया तो मेरे भाई हैं, वो भी यहाँ मम्मी या भाई वो संभाल लेते हैं घर के आगे रेडी, मैं बाइक पे सेल करके आ जाता हूँ, फिर 2 शाम को फिर मैं ये रेडी संभाल लेता हूँ सर। वो कौन क्या जॉब करते थे? वो भी मेरे साथ है एज ए सुपरवाइजर। रिंकू बताते हैं कि प्राइवेट कंपनी में रोजगार करने वाले ना जाने कितने युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कई युवा तो उनके साथ दिल्ली की कंपनी में काम करते थे, जो कि अब वो भी सब्जी बेच रहे हैं। आप जैसे और भी लोग होंगे ऐसे जो जिन्होंने अपना रोजगार खोया या फिर प्राइवेट सर्विस वाले सब ऐसे हैं सर। लॉकडाउन की वजह से सब प्राइवेट सर्विस सबकी छूट गई है, कोई काम नहीं है। आपको रिंकू की बातों पर यकीन ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर विश्वास जरूर आएगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा 33% बेरोजगारी दर बताई गई है। हालांकि अब लॉकडाउन में काफी ढील दी जा चुकी है और कंपनियां भी धीरे धीरे चालू हो रही हैं, लेकिन देश और प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि न जाने कितने पढ़े लिखे युवा ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसे करने के बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।